दिल्ली में 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद से जांच एजेंसियां घटना के तार कहां तक हैं, किससे हैं, ये खंगालने में लगी हुई हैं। और जो संदिग्ध आरोपी अरेस्ट हुए हैं उसमें लखनऊ की डॉक्टर शाहीन का भी नाम शामिल है। अब डॉक्टर शाहीन कौन है, कैसे एक पढ़ी लिखी डॉक्टर इस तरह की आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो गई, शाहीन के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। पहले तो आपको हम बता दें कि जब फरीदाबाद से 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद डॉक्टर शाहीन और उसके भाई परवेज का नाम सामने आया। इसके बाद एटीएस कल इनके लखनऊ घर पर छापा मारने गई, वहां पर पूछताछ की। एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के निर्देश पर काम कर रही थी। आपको बता दें कि डॉक्टर शाहीन जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर थी। वह 2013 में अचानक कानपुर मेडिकल कॉलेज से बिना सूचना गायब हो गई थी। डॉक्टर शाहीन का चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुआ था। सूत्रों की माने तो शाहीन की शादी जफर हयात नाम के व्यक्ति से हुई थी जो महाराष्ट्र के निवासी थे। हालांकि ये शादी विवादों के चलते 2015 में तलाक के साथ खत्म हो गई। कानपुर में नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन फरीदाबाद चली गई। अलगाव के बाद वह लखनऊ में रह रही थी और कुछ समय के लिए उनका कोई पता नहीं चल रहा था। अब जांच एजेंसियां उनके पुराने संपर्कों और गतिविधियों की गहन जांच कर रही है। कानपुर मेडिकल कॉलेज की पूर्व लेक्चरर डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी को जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनीन का इंडिया हेड बताया जा रहा है। फरीदाबाद में 2 डॉक्टरों की हमने जैसा बताया कि गिरफ्तारी के बाद से शाहीन का नाम सामने आया और शाहीन बताया जा रहा है कि व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क चलाने का इन पर आरोप है। अब शाहीन के पिता और भाई को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी और बहन मतलब शाहीन आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकती है। जैसे ही शाहीन के पिता को ये बात पता चली तो वो खुद सदमे में आ गए हैं। पिता का कहना है कि उनकी पढ़ी लिखी बेटी जो डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करती थी वो ऐसा काम नहीं कर सकती है और शाहीन के भाई को भी इस बात पर भरोसा नहीं है। बहरहाल पूछताछ में बाकी परतें खुलेंगी कि एक पढ़े लिखे और शांत परिवार से ताल्लुक रखने वाली शाहीन कैसे आतंकी राह पर चल दी थी। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। जानकारी भेजी थी कानपुर से हमारे सहयोगी सिमर चावला ने और लखनऊ से हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने। नमस्कार।